नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दो लड़के बटेंगे या एक साथ लड़ेंगे, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। यूपी मांगे उत्तर में हम यही बात कर रहे हैं कि हरियाणा में हार की टीस से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बिना कांग्रेस से चर्चा किए समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा ही कर दी। उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सपा की लिस्ट में खास बात यह है कि 2 सीट जिन पर कांग्रेस दावेदारी ठोक रही थी, फूलपुर और मिल्कीपुर, दोनों पर सपा ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। ऐसे में सवाल यह है, क्या 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव में बटेगी या एक साथ लड़ेगी? उधर सपा की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि 6 प्रत्याशियों में 6 प्रत्याशी में से 5 तो एक ही परिवार के। ये भी दिलचस्प है, यानी एक बार फिर सपा पर परिवारवाद का आरोप है। तो खास मेहमानों के साथ तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप जल्दी से। एक तरफ हरियाणा में हार मिली तो दूसरी तरफ यूपी में दोस्ती में दरार पड़ गई। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे की बात चल रही थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के हारते ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चला है। अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहां दिया है। जहां तक चुनाव की लड़ने की बात है तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं हम सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। खबर यह है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से विचार विमर्श किए ही 6 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार होंगी। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, वहीं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। कटेरी से शोभावती वर्मा तो मझवा सीट से ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। इनमें से कांग्रेस फूलपुर और मिल्कीपुर सीट की डिमांड कर रही थी, लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार और उसके अगले दिन 6 सीट पर सपा प्रत्याशियों की घोषणा ने साफ इशारा कर दिया है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस की रणनीति का कोई फिक्र नहीं है। नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। क्या कोई चर्चा नहीं हुई थी इस सीट? कोई चर्चा नहीं आई है, अभी सामने जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हरियाणा के नतीजों से पहले कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। फूलपुर सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक नहीं आए, तो सपा मुखिया ने प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते 6 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी से लेकर कटाक्ष करने से पीछे नहीं है। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे आचार संहिता लगेगी प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत चल रही है, क्या लगता है कितना जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना, आप समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का देखोगे तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी। बहरहाल हरियाणा नतीजों के बाद अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली है। ऐसे में सवाल है, क्या 2 लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है? और सवाल ये भी है, क्या उपचुनाव में दोस्ती टूटने से बीजेपी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के सवाल, हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। सपा के 6 उम्मीदवार कांग्रेस को स्वीकार, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार ऐलान कर दिया है, कांग्रेस को मंजूर है। उपचुनाव में गठबंधन रहेगा या टूटेगा, ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। 4 सीट शेष, क्या करेंगे अखिलेश? सपा में परिवार है, पीडीए है, तो समाजवादी पार्टी में परिवार ही पीडीए है क्या? ये तमाम पहलुओं पर बात हो गई। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, जल्दी से हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ आलोक अवस्थी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ केवी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। केवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी आरएलडी की तरफ से जुड़ गए। हमारे साथ शाफीन कुरैशी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, आप 5 आ रहे थे, अब क्या गठबंधन होगा या अलग लड़ेंगे? नहीं, अभी हमारा गठबंधन है और प्रत्याशी घोषित करना पार्टियों का काम है, पार्टियां ऐसे काम करती हैं। लेकिन अभी तो चुनाव की ही घोषणा नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी भी 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रही है। हम लोग अपना संविधान
सम्मान सम्मेलन लगातार कर रहे हैं हर विधानसभा पे। हमारे वहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वहां पे पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो हर पार्टी का तरीका है अपना। त्रिपाठी जी, आप 5 सीटें चाह रहे थे, उसमें मिल्कीपुर भी चाह रहे थे, आप उसमें फूलपुर भी चाह रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर और फूलपुर पर ही उतार दिए उम्मीदवार। हम चाह रहे थे नहीं शर्मा जी, हम चाह रहे हैं और हैं। अभी मैंने बताया ना कि कोई सर है तो कैसे होगा? सर चाह रहे हैं तो होगा कैसे? 5 चाह रहे हैं तो 5 नहीं 6 कर दिए उन्होंने। अब हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी पार्टियां बैठ के बात करती हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात करेगा और इस तरह से हमने भी 10 के 10 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त किए, प्रेक्षक नियुक्त किए। वहां पे उन्होंने अभी 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी नियुक्त किए हैं, प्रत्याशी घोषित किए हैं। लेकिन इसे आप ये मान लें कि नहीं ये फाइनल हो गया है, थे ऐसा नहीं सर, है। सर वो बैक नहीं जाएंगे सर, वो बैक नहीं जाएंगे। यहां आपको झुक के चलना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बैक नहीं जाएंगे, कोई किसी उम्मीदवार को बदल देंगे। आप शर्मा जी ये आप तय कर देंगे कि क्या होगा। समाजवादी त्रिपाठी जी मैं आपके पुराने अनुभव की बात कर रहा हूं। हरियाणा में आपने टिकट नहीं दिया, मध्य प्रदेश में उनको टिकट नहीं दिया, वो अनुभव शेयर कर रहा हूं कि अब वो यहां मध्य प्रदेश, अब देखिए वहां आप मजबूत थे, हरियाणा में आप मजबूत थे, आपकी तो सरकार आ रही थी, चलिए अब नहीं आई, लेकिन त्रिपाठी जी अब यहां वो मजबूत है तो यहां आपको पीछे चलना पड़ेगा। पीछे चलना मतलब झुकना पड़ेगा। देखिए राजनीति में ऐसी चीजें शर्मा जी नहीं होती हैं। आज सबसे पहले जैसे देखिए अब राजनीति का जो नया रूप दिख रहा है, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला दिन है। आज जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में इतनी निंदनीय है। तो ऐसी चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति को प्रश्रय दे रही है। लेकिन हम लोग अभी भी सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले लोग हैं और हम लोग इन चीजों पे बात करते हैं। राजनीति में अंतिम समय तक बातचीत चलती है। यह नीतियों का मामला है, यह एक दूसरे के साथ बैठने सामंजस्य सहयोग। ठीक है, मैं लौटता हूं। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी कैसे देख रही है? 6 उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा या नहीं? अगर देखिए नहीं होता तो आपके लिए थोड़ा फायदे की बात होगी। देखिए मैं तो अभी इस डिबेट की बात को अगर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा जो कहा गया कि हम 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से यह है कि कांग्रेस ने अपना रास्ता तय किया है। मैं अगर इनके प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी के एक बयान को कोट करूं जो कि उन्होंने मीडिया में दिया कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 5 सीटों में से 6 सीटें तो अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिए हैं और कोई भी पार्टी घोषित करने के बाद वापस अपने प्रत्याशी को नहीं लेती, यानी कि अब 4 सीटें बची। अविनाश पांडे जी इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उनका आज का बयान है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हमसे बात नहीं की और अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई जी। तो जो समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक चुनाव में जिस पार्टी के साथ रहती है अगले चुनाव में उसको रास्ता बाहर का दिखा देती है। जैसे 2017 में 17 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसने बाहर का रास्ता दिखाया था, मिलकर चुनाव लड़ी थी। 19 में बसपा से मिलकर चुनाव लड़ी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और 2022 के चुनावों में हम सब ने देखा था कि राजभर जी की पार्टी, केशव देव मौर्य जी की पार्टी को कैसे बाहर का रास्ता दिखाया। तो अब कांग्रेस की बारी फिर से आई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी हरियाणा में और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब हम बात कर लेते हैं परिवारवाद की। समाजवादी पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। घोषित 6 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी सिर्फ परिवार के हैं। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के परिवार के हैं। नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी जो विधायक थे जिनकी सीट गई है, उनकी पत्नी है। अजीत कुमार जी अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं। ज्योति बिंद जो है रमेश बिंद जी की बेटी है। शोभावती वर्मा जी की बात करेंगे तो वो लालजी वर्मा की रिलेटिव है। तो यानी कि आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में एक तिरस्कृत और बाहर पड़ा रहता है और परिवार के लोग ही राजनीति में हावी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से यह आरोप भी है और यह आरोप इनकी सूची देख के सिद्ध भी होता है कि समाजवादी पार्टी परिवार से बाहर नहीं निकल पाती। रोहित जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी ठीक है, वो आपका भी गठबंधन पर आप कह रहे हैं कि बनेगा, हमारा बात बनेगी और राजनीति में इसमें कोई दौरा नहीं, संभावनाएं रहती हैं आखिर तक। लेकिन त्रिपाठी जी एक रिएक्शन, क्योंकि देखिए आप लोगों पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे तो मजबूरी में आपने तो अपने अध्यक्ष को बदलना पड़ा। अब स्थिति यही है कि यहां देखिए उन्होंने 5 नाम, 6 सूची और 5 परिवार के लोग,
इसे कैसे देखते हैं जो सपा ने सूची जारी की है? शर्मा जी, आप ये कहें कि मजबूरी में अध्यक्ष बदलना पड़ा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नहीं, मतलब आप पर सर आरोप लगते रहे ना कि एक ही परिवार चलाता है पार्टी, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे, एक प्रेशर था ना आप लोगों पर सर। प्रश्न का उत्तर भी सुन लीजिए। प्रश्न मैंने आपका सुन लिया तो थोड़ा उत्तर भी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मजबूरी में नहीं अध्यक्ष बदलना पड़ा। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, हमारे यहां से 2 नेताओं ने नामांकन किया, डेलीगेट्स ने वोट किया, उसके बाद एक आदमी हमारा जो जीत के आया उसको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये प्रक्रिया है, इसमें ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मजबूरी। चलिए सर त्रिपाठी जी, ब्लेम गेम की जो पॉलिटिक्स है उस पर तो जवाब दीजिए ना आप, कि ये अब देखिए उन्होंने कहा परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी नीति और नियत से भटकी हुई पार्टी है। उनको ये पता ही नहीं कि परिवार को। अरे सर 5 का तो नाम बता, देखिए जो 5 नाम गिना है उस पर तो रिएक्शन दीजिए ना आप, 5 सीट पर तो बताइए ना। 5 सीट पे हम तो बता रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट लगे समाजवादी पार्टी को, वो उन्होंने अपने घोषित किए। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए आती है, चुनाव जीतने की कोशिश करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, आज जिस तरह से उनके विधायक को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया उन्हीं की सरकार में, अब इस तरह की राजनीति, इस तरह की हिंसा, इस तरह। चलिए सर आप परिवार पर नहीं कह रहे, मैं लौट रहा हूं, रोहित अग्रवाल जी को जोड़ लेते। रोहित जी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि 6 सीटों का ऐलान, 7वें मैं देख रहा हूं मीरापुर, जहां से आपके विधायक रहे। अब मीरापुर की अगर स्थिति देखें तो वहां समाजवादी पार्टी के लगातार वहां ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं, वहां कादिर राणा का नाम सामने आ रहा है और भी कई नाम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 7वीं सीट भी चली जाएगी, तो इनका तो हो सकता है 3 या 2 सीटें देने की गुंजाइश देगी समाजवादी पार्टी। नहीं, ठीक है, कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो सीट दी जाएगी। हम तो देख रहे हैं आजकल समाजवादी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जिनको आप नवरत्न भी कह सकते हैं अखिलेश यादव जी के, वो आजकल खाली कांग्रेस का अपमान करने का काम कर रहे हैं। वो सुबह सुबह आते हैं, बाइट देते हैं, और वो उसी अंदाज में बाइट देते हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने इनका मध्य प्रदेश और हरियाणा में अपमान किया था, उसी अंदाज में ये लोग बाइट देख के चले जाते हैं और उसके बाद रायता समेटने का काम नीचे के प्रवक्ताओं को दे दिया जाता है। यही निरंतर हो रहा है। और वहां पे अजय राय जी, शायद उनकी कुछ व्यक्तिगत शायद समस्या भी है अखिलेश यादव जी के साथ, ये सबको जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश की जनता में से किसी से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे कि साहब अजय राय जी को क्या समस्या है अखिलेश यादव जी से। तो 2012 से लेकर 2017 के कार्यकाल में हमें जाना पड़ेगा, तो वो जग जाहिर है। तो इसलिए वो कभी चाहते भी नहीं है कि हमारा गठबंधन इनके साथ हो, समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये जो ये जबरदस्ती का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं उसकी कलाइयां इस उपचुनाव में खुलते हुए हमको आपको दिखेंगी। और खैर, इनका गठबंधन हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम एज अ एनडीए आज जनता के लिए एक ऐसा स्तंभ बन चुके हैं जो कि जनता के लिए काम करने वाला स्तंभ है, जनता को आगे ले जाने वाला स्तंभ है, देश को आगे ले आना स्तंभ है, जो कि हरियाणा के चुनाव में आपको दिखाई भी पड़ गया कि किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, किस तरीके से जलेबियां बांटी जा रही थी सुबह कार्यालय में। रोजी आ रहा हूं मैं, एक रिएक्शन समाजवादी पार्टी का ले लेता हूं। कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए। कुरैशी साहब, 6 सीटों पर आपने ऐलान कर दिया, कांग्रेस तो तैयारी कर रही है, कह रहे हैं कि 10 की 10 कर रहे हैं, लेकिन बात होगी तो ठीक है, हम तो 5 चाह ही रहे थे, 5 की डिमांड तो आ ही रही है। कुरैशी साहब, देंगे, गठबंधन होगा या 2 लड़के अलग अलग लड़ेंगे, बटेंगे? नहीं, अभी आप देखिए, इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। गठबंधन टूट नहीं रहा है, ना गठबंधन बिखर रहा है। और भाजपा, क्योंकि हताशा उसको के लोकसभा चुनाव में जो मिली है उससे अभी उबर नहीं पा रही है, और ये चाहते हैं। अरे सर, ये जलेबी खा रहे हैं, उभर क्यों नहीं पा रही है? अब तो देखिए हरियाणा में इन्होंने डैम भर गए, अब जलेबी खा रहे हैं ये लोग। देखिए, जलेबी खाना तो बड़ी बात है, जलेबी खाना तो बड़ी बात है। किसी को गोबर पसंद आता तो क्या किया जाए, किसी को जलेबी अच्छी लगती तो क्या किया जाए। गोबर खाने वाले गोबर खा के फिर रहे हैं, और जलेबी खाने वाले जलेबी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खाने वाले गुलाब जामुन खा रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ देखिए तरह तरह की डिशेज हमारे यहाँ भारत में बनती हैं, परंपरागत तरीके से, उसको खाने में, लाभ लेने में मजा आता है। देखिए, बात राजनीति की अगर की जाए तो हमने 6 सीटें अपनी घोषित कर दी हैं। जो हमारे 6 पहले जहां से हमारी सीटें थी, उस पे हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं, और ये 6 की सीटें जो हमने घोषित की, ये तो हमारी जीती हुई सीटें, और इंशाल्लाह हम लोग जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बढ़िया वोटों से जीतेगी। भाजपा को, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बढ़िया पाठ पढ़ाया था इंडिया गठबंधन का समर्थन करके, और भाजपा को बैकफुट पे डाला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और ये क्रम आगे चलता रहेगा। हमारा जो व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था, कि हम हर इंसान तक उसका हक दिलाने की बात करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले जातीय जनगणना की बात की,
और जाति जनगणना कराकर हर जात के लोगों को उनके अनुपात के हिसाब से उनको हक दिलाना समाजवादी पार्टी का काम है, फर्ज है, और ये इससे हटेंगे नहीं। शफीक साहब, ये तो जवाब दीजिए ना, आपका गठबंधन होगा कैसे? क्योंकि ये तो मिल्कीपुर मांग रहे थे, ये मांग रहे थे, फूलपुर मांग रहे थे, लेकिन आपने उतार दिया उम्मीदवार वहां पर। जब बातें होती हैं, चर्चा होती है, तो किसी के हिसाब से सारी चीजें नहीं हो पाती। जो लोग बातें कर रहे हैं उनको बातें करने दीजिए, आप नतीजा भी देखिएगा। हम लोग का गठबंधन होगा और गठबंधन में जो सीटें हम लोग की आपसी, यानी अपने हिसाब से देंगे ना सर इनको, इनके हिसाब से जो डिमांड है वो तो पूरी नहीं करेंगे ना आप? नहीं देखिए, अरे ऐसा समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है और गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। अच्छा कुरैशी साहब, एक और बात बताइए। देखिए, हम एक चर्चा, एक पहलू ये है कि आपका गठबंधन होगा नहीं होगा, दूसरा बिंदु ये है आप पीडीए फॉर्मूले के तहत उतर रहे हैं चुनाव में, लोकसभा में भी उतरे सर। पीडीए या परिवारवाद के फॉर्मूले से निकल रहे हैं? क्योंकि आलोक अवस्थी साहब ने, हमने भी लिस्ट दिखाई, 5 ऐसे हैं जो 5 के परिवारों में टिकट गई हैं। क्या जो बाकी कार्यकर्ता वो दरी पट्टी कुर्सी बिछाने के लिए रखे हैं क्या? आप लोग भाजपा से ये सवाल नहीं पूछते कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को क्यों चुनाव में लड़ाया जाता है? क्या ये परिवारवाद नहीं दिखता आप लोगों को? वसुंधरा राजे के परिवार के लोगों को क्यों चुनाव में लड़ाया जाता है? क्यों फिर अनुराग ठाकुर को चुनाव में लड़ाया जाता है? क्या इनमें परिवारवाद आप लोग को नजर नहीं आता? जी नहीं सर, ये सूची जो अभी की जा रही है ना, उस पर तो एक रिएक्शन दे दीजिए। हमारे यहाँ 5 यादव, नहीं यही पीडीए फॉर्मूला है क्या सर? अरे ये तो बता दीजिए, यही पीडीए फॉर्मूला हो तो फिर हम ठीक है। 5 यादव थे और पीडीए का फॉर्मूला देखें तो हजम नहीं हो पा रहा। ठीक है आलोक जी एक रिएक्शन आपका जल्दी से इस पर। ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप देखिए इनकी पार्टी में कितना परिवार। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात समाजवादी पार्टी शुरू से करती आई है और 6 कैंडिडेट अभी आपके सामने घोषित हुए हैं। 6 कैंडिडेट में से यानी कि 5 कैंडिडेट परिवार के ही लोगों को घोषित किया गया है। यानी कि परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 90% प्रत्याशी परिवारवाद से दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। का मजबूरी क्या है इनकी? ये खुद परिवारवाद की पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी आ गए, अखिलेश यादव जी के बाद कोई और उनके यादव जी आ जाएंगे। ये पार्टी से बाहर नहीं निकलेगी, आम कार्यकर्ता के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ तक की बात अभी आपने हरियाणा की भी छेड़ दी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार सरकार हरियाणा में बीजेपी की बन रही है और हम लगातार सबसे ज़्यादा सीटें, हम 2 बार, पहली बार 47 सीटें जीते थे, उसके बाद 40 सीटें जीते थे, इस बार 48 सीटें हम जीत करके जो है हरियाणा में बना रहे हैं सरकार। अब 51 निर्दलियों ने भी साथ दे दिया। पार्टी को जनता, हाँ वो अलग बात है, वो निर्दलीय जीते थे। अगर हम चुनाव नतीजों के ऊपर ध्यान करेंगे तो हम 48 सीटें अपनी जीत करके आए हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बार बार मौका दे रही है, चुनाव मतलब सीट सरकार दे रही है? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी सरकार कभी रिपीट नहीं होती है? अगर आप यूपी को देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को देखते हुए दूसरी बार मौका दिया। उत्तराखंड में सरकार बदल जाती थी, हमको दोबारा से मौका दिया। आप गुजरात को देखेंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे, हमको दोबारा से मौका दिया। तो आप त्रिपुरा को देखेंगे, हमको दोबारा से मौका दिया। आसाम को देखेंगे तो हमको दोबारा से मौका दिया। यानी कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जनता ने उस पर भरोसा जताया और दिया। प्रधानमंत्री स्वयं तीसरी बार जो है सरकार में चुन करके आए। एनडीए का हमारा जो गठबंधन है वो सरकार में है। आलोक जी जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आप लोगों को घेर रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं ना, उस पर भी तो रिएक्शन दीजिए ना आलोक जी। देखिए, जो उन्होंने 2-3 नाम गिनाए हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और पार्टी के मालिक नहीं हैं। लेकिन मैं 6 सीटों में 5 सीटों को, 90% सीटों को परिवार को दे देना, मुझे इस पर जो है हैरानी भी हो रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दया भी आ रही है कि उनके लिए कोई स्कोप समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है। कटेर जो सीट है जो अंबेडकर नगर में पड़ती है, अब वो उनके ही परिवार की, उनकी पत्नी, वही ब्लॉक सरपंच, वहां लोग भी कह रहे थे, आज हमने ग्राउंड पर बात की कि वही क्या पत्नी, अब उनको विधायक, पहले खुद विधायक फिर सांसद बन गए, अब घर में से विधायक, फिर वही ब्लॉक सरपंच, फलाना सरपंच, ये सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, सारा इन्हीं परिवार को क्यों जा रहा है?
तो ये परिवारवाद तो होगा ही ना सर, और सवाल पूछेंगे। और देखिए अखिलेश यादव के अलावा या कोई भी यादव परिवार की फैमिली के अलावा आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? तो बताइए, बन जाएगा कुरैशी जी? बिल्कुल बन सकता है। समाजवादी पार्टी में चुनाव होता है, थोपा नहीं आता है। तो कोई रिकॉर्ड बताइए कौन बनाए सर? कोई रिकॉर्ड बता दीजिए कौन बनाए, किसकी बागडोर हाथ में रही सपा की? जो चुना गया नेताजी चुनेगा, नेताजी बने, अखिलेश जी चुनेगा, अखिलेश जी बनेंगे। क्योंकि इतना हमारे यहाँ इतना ज्यादा डिसिप्लिन है कि जो कार्यकर्ता तय कर लेते हैं फिर वही आदमी अध्यक्ष है। यहाँ तो ला के हेलीकॉप्टर से ला के लॉन्च कर दिया जाता है भाजपा में कि ये तुम्हारा अध्यक्ष है, मुखौटा बदल के ये तुम्हारा मुख्यमंत्री है। 4.5 साल एक मुख्यमंत्री रहता है, 6 महीने बाकी रह जाते हैं चुनाव में, लगा के बदनामी हो रही है, खट्टर साहब की वजह से बदनाम हो रही है भाजपा, लाओ एक तुरंत मुखौटा बदल दो। मुखौटा बदल के दूसरे साहब को लाके बैठा दिया जाता है, फिर वो मुखौटा सामने आ जाता है, उस मुखौटे पे जनता को धोखा देके चुनाव। कुरैशी साहब सफलता तो मिल गई। बात का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए कि मुलायम सिंह अध्यक्ष थे, उसके बाद अखिलेश यादव अध्यक्ष थे। यानी कि 89 में मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से वह ही निरंतर अध्यक्ष है। जब 2012 में सत्ता आ गई तो अखिलेश यादव ने गद्दी से जबरन उनको उतार करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो यह लोकतंत्र जो है समाजवादी पार्टी का है, और उनके जो नेता यहां पर आए हैं उन्होंने बता भी दिया है। तो मुझे इसमें आप कहने की आवश्यकता नहीं है। रोहित जी एक सवाल, क्योंकि पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रही है और यहां भी अब तक जो 6 सीटें आई हैं वो पीडीए फॉर्मूला है, लेकिन देखिए बीजेपी ने भी सवाल उठा दिया और वाकई में लिस्ट में जो हम देख रहे हैं सब परिवार के लोग हैं, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का भाई है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। पीडी का फॉर्मूला का फुल फॉर्म पूरी जनता समझ चुकी है। पी फॉर परिवार और डी फॉर दलित का शोषण और ए फॉर अखिलेश यादव, जिसमें कि अगर आप सांसद बनाते हो तो अपने परिवार के आगे आपको यादव दिखाई नहीं पड़ता, और जब उपचुनाव की आप लिस्ट घोषित करते हो तो सिर्फ बेटा बेटी दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा आपको दिखाई नहीं पड़ता। अब तो नाती भी आ गए। मतलब आप स्थिति क्या कर दी है आपने देश के अंदर कि कार्यकर्ता इनके यहाँ जो है वो सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा, पानी पिलाने का काम करेगा और जिंदाबाद करने का काम करेगा। जवानी कुर्बान गैंग इनके यहाँ है जो सिर्फ अपनी जवानी कुर्बान करता रहेगा, और जो परिवार है इनके सांसदों का, इनके विधायकों का, वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप देखिए आज स्थिति इन्होंने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का काम कर दिया है, इसीलिए जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। ये उपचुनाव तो छोड़िए, 2027 का चुनाव भी जनता इनको नकारने जा रही है और 2047 के चुनाव में भी जनता इनको नकारने जा रही है, परंतु इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो गठबंधन का मुखौटा ओढ़ के ये जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे वोट का बंटवारा करना चाहते हैं, वो भी अब जनता भली भांति समझ चुकी है। अब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। माननीय जयंत चौधरी जी के इस गठबंधन में आने के बाद किसान, युवा, कमेरा वर्ग निरंतर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है। और अब ये स्थिति आ चुकी है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विकल्प कोई है ही नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी एक रिएक्शन आपका। त्रिपाठी जी एक जल्दी से रिएक्शन आपका। उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि उसने कहा भैया ये सारी सीटें तो हारते ही हैं। तो नहीं त्रिपाठी जी देखिए आपके सहयोगी पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे आरएलडीओ या बीजेपी। अब सही है, देखिए अब देखिए करहल सुरक्षित सीट मानी जाती है, अब वहां लड़ेगा तो वो अखिलेश की फैमिली का ही आदमी लड़ रहा है। देखिए शर्मा जी, जो अभी रोहित जी बोल रहे हैं, रोहित जी को यह भी बताना चाहिए कि भाजपा इन्हें एक भी सीट दे रही है क्या 10 में से, उसकी तो इन्हें खबर नहीं, अपनी जमीन का तो इन्हें पता नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे पे उंगली उठाने बैठ जाएंगे, दूसरे के बारे में कुछ। आ रहा हूं रोहित जी, आऊंगा। हकीकत यह है कि रोहित भाई को अभी खबर ही नहीं कि 10 में उनको कहां, जयंत चौधरी कहां है, कहीं हरियाणा में पूछे गए, कहीं जयंत चौधरी दिखाई दिए। जयंत चौधरी को भाजपा ने एकदम साइडलाइन कर दिया है, दूसरों की पीड़ा बताने से पहले अपनी पीड़ा। अरे त्रिपाठी जी वो मंत्री हैं, त्रिपाठी जी वो मंत्री हैं। अरे भाई मंत्री हैं, मंत्री दिखाई कहां देते हैं, 10 सीटों में से 1 सीट भी इन्हें मिल रही है हरियाणा में, जहां जाटों। ठीक है रोहित जी जल्दी से रिएक्शन, पहले आप अपना देखिए ना, आपका क्या होने जा रहा है वो कह रहे हैं। देखिए स्थिति ये है कि इनको तो जानकारी नहीं है, ये तो जलेबियां बना के बैठे हुए थे, परंतु माननीय जयंत चौधरी जी के कारण 20 जो जाट बाहुल्य सीटें थी उसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और ये तो अपनी जलेबियां ही समेटते रह गए, तो इसलिए इनको अभी धरातल का पता ही नहीं है। और हम तो एनडीए के सहयोगी हैं, क्या आपने कोई भी आवाज सुनी हमारे गठबंधन के अंदर कि कोई टूट फूट है या कोई डिमांड है? हमें तो पता है कि एक दूसरे का सम्मान करना आता है। 10 सीटों पे एनडीए चुनाव लड़ेगा और 10 सीटों पे मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ तो जूता पहचान दिखाई पड़ रही है, रोडों पे दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं निरंतर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अजय राय जो बयान देते हैं उसका बयान की काट और जो समाजवादी पार्टी के हैं वो निरंतर वो जवाब देते हैं, और अगर इनको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि जल्द ही अपनी कान की मशीन खरीद ले, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उसकी कोई हैसियत नहीं है और समाजवादी पार्टी के टुकड़ों पे। नहीं त्रिपाठी जी, यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही ना आपके गठबंधन की तरह? ये तो कह रहे हैं कि जो हमें मिलेगा सम्मान एक दूसरे का हम करेंगे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है आप पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सम्मान तो सड़क पर आज दिखाई दे रहा है ना। सहयोगी कितना सम्मान करते हैं वो तो बात की बात है। भाजपा के विधायक चौराहे पे रोड पे पिट रहे हैं, इससे ज्यादा और सम्मान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्या? ठीक है आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बयान नहीं आया यहाँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी चौधरी जयंत चौधरी जी के बारे में बात करी है। वह सम्मानित हमारे एनडीए के पार्ट है। उत्तर प्रदेश से अकेले ऐसे मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार का चार्ज मिला हुआ है और वो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, और वो पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी जी कहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में आपकी जमीन खिसक गई है, राहुल गांधी कहाँ हैं? कौन से देश में इस समय वो जो है जलेबी की फैक्ट्री ढूंढने का, मसाला ढूंढने का है, जिसका उल्लेख उन्होंने कर दिया है। कश्मीर के अंदर आप चुनाव लड़ रहे थे, 6 सीटें मात्र मिली है आपको, 11% आपका वोट शेयर है। सबसे बड़ा वोट शेयर जो है वह भारतीय जनता पार्टी का है, 25.64% भाजपा को वहां पर जो है वोट मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमसे नीचे है वहां पे वोट प्रतिशत के आधार पर। तो अपने नेता की चिंता करिए। अखिलेश यादव जी के पिछलग्गू बन के वो घूम रहे हैं, आपकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। पहले अपनी पार्टी की इज्जत बचा लीजिए। जयंत चौधरी जी की चिंता मत करिए, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी जी मिलकर कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो बेइज्जती राहुल गांधी की कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। हरियाणा की जंग तो देखिए खत्म हो ही चुकी है, बीजेपी वहां जीत गई है। वहां जलेबी बड़ी मशहूर हुई थी। आप देखते हैं कि यूपी के उपचुनाव में भी जलेबी आती है। और एक और बात वहां मशहूर हुई थी जो सीएम योगी ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। ये भी होगा कि नहीं होगा उपचुनाव में? आप सभी मेहमानों को बहुत